सृष्टि की रचना, पालन और संहार का दायित्व भगवान विष्णु, ब्रह्मा और महेश के ऊपर है। इन तीनों में भगवान विष्णु वह शक्ति हैं जो हर युग हर समय धर्म की रक्षा के लिए किसी न किसी रूप में अवतरित होते हैं। उनके 10 प्रमुख अवतारों में से प्रथम अवतार मत्स्य अवतार अत्यंत अद्भुत और विस्मयकारी कथा समेटे हुए है। एक कल्प के अंत में जब पाप और अधर्म का बोलबाला बढ़ गया, तब संसार में अंधकार छा गया, धर्म, सत्य और ज्ञान लुप्त हो गए। ब्रह्मा जी की असावधानी से एक महाशक्तिशाली दैत्य हयग्रीव ने चारों वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को चुरा लिया और सागर की गहराइयों में छिपा दिया। वेदों के लुप्त होने से सृष्टि में अज्ञान का अंधकार फैल गया, लोग कर्म, धर्म और ज्ञान से दूर हो गए। तब भगवान विष्णु ने यह निश्चय किया कि वे किसी न किसी रूप में अवतरित होकर वेदों की रक्षा करेंगे और ब्रह्मांड में फिर से प्रकाश फैलाएंगे। उसी समय सत्यव्रत नाम के एक राजा थे। वे अत्यंत धर्मात्मा, दयालु और सत्यप्रिय थे। हर प्रातः वे कृतमाला नदी में स्नान कर भगवान का ध्यान करते थे। एक दिन जब वे स्नान कर रहे थे, उन्होंने अपने हाथों में जल लेकर सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने हेतु अंजलि भरी। तभी उस अंजलि में एक छोटी सी मछली आ गई। राजा ने मछली को देखा और उसे जल में वापस छोड़ने लगे। तभी मछली ने विनम्र स्वर में कहा, राजन, कृपा करें, मुझे इन जलचर जीवों से बचाइए। बड़े मछलियाँ छोटी मछलियों को खा जाती हैं, कृपया मेरे प्राणों की रक्षा करें। राजा सत्यव्रत के हृदय में करुणा उमड़ आई। उन्होंने उस छोटी मछली को अपने कमंडल में रख लिया, किंतु रात भर में वह मछली इतनी बड़ी हो गई कि कमंडलू उसके लिए छोटा पड़ गया। अगले दिन मछली ने कहा, राजन, मेरा शरीर बहुत बड़ा हो गया है, मुझे कहीं और स्थान दें। राजा ने मछली को एक बड़े मटके में रखा, परंतु अगली सुबह तक मछली का शरीर फिर बढ़ गया, मटका भी छोटा पड़ गया। तब राजा ने उसे एक तालाब में छोड़ा, पर आश्चर्य, कुछ ही घंटों में वह तालाब भी उसके लिए छोटा पड़ गया। राजा ने मछली को नदी में डाला, फिर समुद्र में, लेकिन समुद्र जैसी विशाल जलराशि भी मछली के लिए अपर्याप्त हो गई। अब राजा अत्यंत चकित हो उठे। उन्होंने उस जीव से कहा, हे अद्भुत जीव, आपका रूप साधारण नहीं है, आप कोई दिव्य शक्ति हैं, कृपया बताइए आप कौन हैं। मुस्कुराते हुए वह दिव्य लक्ष्मी भगवान विष्णु के स्वर में बोली, राजन, मैं ही सृष्टि का पालन करता भगवान विष्णु हूँ। हयग्रीव नामक दैत्य ने वेदों को चुरा लिया है, जिससे संसार में अंधकार फैल गया है। मैं उसी हयग्रीव का वध करने और वेदों की रक्षा करने के लिए मत्स्य रूप में प्रकट हुआ हूँ। 7 दिन बाद यह सृष्टि जल में डूब जाएगी, जल ही जल चारों ओर होगा। तब तुम्हारे पास एक नौका आएगी, तुम 7 ऋषियों और सभी जीवों के बीच उस नौका में लेकर बैठना। मैं वहां आकर तुम्हारी नाव को अपने सींग से बांधूंगा और तुम्हें आत्मज्ञान दूंगा। राजा सत्यव्रत ने यह सुनकर श्रद्धा से प्रणाम किया और भगवान की आज्ञा अनुसार प्रलय की प्रतीक्षा करने लगे। 7वें दिन आकाश में काले बादल छा गए, भयानक गर्जना होने लगी। वर्षा इतनी प्रचंड हुई कि पर्वत, वन, नगर, गांव सब जल में डूब गए। चारों ओर केवल समुद्र ही समुद्र था। तभी राजा ने एक दिव्य नाव को आते देखा। उन्होंने उसमें सप्तऋषियों और औषधियों तथा अनाजों के बीजों को रख दिया। नाव प्रलय के सागर में तैरने लगी। तभी भगवान विष्णु मत्स्य रूप में प्रकट हुए। उनका शरीर चमकते हुए स्वर्ण के समान था, विशाल और तेजोमय। उन्होंने कहा, राजन, इस नाव को मेरे सींग से बांध दो। राजा ने वैसा ही किया। मत्स्य भगवान प्रलय के उस सागर में तैरते रहे और नाव पर बैठे सप्त ऋषि भगवान की महिमा का गुणगान करने लगे। भगवान ने सत्यव्रत को आत्मज्ञान प्रदान किया, जिससे वे जीवन मुक्त हो गए। प्रलय के जल के शांत होने के पश्चात भगवान
मत्स्य रूपी भगवान ने समुद्र की गहराइयों में जाकर दैत्य हयग्रीव से युद्ध किया। भयंकर युद्ध के बाद उन्होंने हयग्रीव का वध किया और चारों वेदों को पुनः प्राप्त किया। फिर भगवान ने वेदों को ब्रह्मा जी को सौंप दिया ताकि पुनः सृष्टि की रचना हो सके। इस प्रकार भगवान विष्णु ने अपने प्रथम अवतार मत्स्य रूप में न केवल वेदों की रक्षा की, बल्कि जीवन के मूल सत्य ज्ञान ही सृष्टि का आधार है, यह भी सिखाया। मत्स्य अवतार हमें यह प्रेरणा देता है कि जब भी संसार या मनुष्य का जीवन अज्ञान के अंधकार में डूबने लगता है, तब ईश्वर स्वयं किसी न किसी रूप में अवतरित होकर धर्म, सत्य और ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं। मत्स्य अवतार की यह कथा केवल एक पौराणिक घटना नहीं, बल्कि यह प्रतीक है उस दिव्य प्रक्रिया का जिसमें ईश्वर स्वयं सृष्टि की रक्षा हेतु अपना रूप बदलते हैं। यह हमें सिखाती है कि श्रद्धा, करुणा और विश्वास रखने वाला मनुष्य चाहे प्रलय जैसा संकट भी क्यों न हो, ईश्वर की कृपा से सदैव सुरक्षित रहता है।